हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं। आज हम ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो औरतों को या किसी भी व्यक्ति को सुंदर बनाने के लिए मायने रखता है। व्यक्ति का मतलब औरत से ही संबंधित है और किसी से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल सुंदरता से संबंधित बात रखी गई है। देखिए और समझिए इसको कि आप अपने जीवन में रसायन विज्ञान में पढ़ते तो हैं कि इसका फार्मूला है, लेकिन उसको दैनिक जीवन में लोग उपयोग करते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो फार्मूला क्या है। क्योंकि पढ़ तो लेते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग होता है कोई नहीं जानता। बहुत लोग जानते हैं लेकिन उसको बताते नहीं हैं या उसका सही ढंग से यूज नहीं करते। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, पहला है CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम पढ़ते हैं क्या चीज़? ये एसीटोन है। एसीटोन है यानी थीनर। थीनर का नाम सुने होंगे आप लोग। जो औरतें नेल पॉलिश करती हैं तो नेल पॉलिश करने के बाद जिस चीज़ से छुड़ाया जाता है वही क्या चीज़ है? ये थीनर है। क्या है? थीनर है। ये बहुत ठंडा लगता है, बहुत ज्वलनशील है। इसका उपयोग और जगह भी होता है, जैसे पॉलिश वगैरह करने में, फर्नीचर पॉलिश, वहाँ भी इसका यूज होता है। लेकिन यहाँ सुंदरता से मतलब है कि नेल पॉलिश आपको छुड़ाने के लिए यूज किया जाता है। सभी लोग छुड़ाते हैं, जो औरतें नेल पॉलिश लगाते हैं या लड़कियाँ लगाती हैं उनके लिए है। अब यहाँ पे है कार्बन। कार्बन यानी काजल। किसका फार्मूला हो गया ये? काजल का। काजल एक ऐसा चीज़ है जिसको लगा लेने से आँखों में व्यक्ति बहुत ही सुंदर दिखता है, और पुराने ज़माने से भी काजल लगाते हुए लोग आए हैं, जिससे आँखें सुंदर दिखती हैं, व्यक्ति भी सुंदर दिखता है। और बगैर काजल का आँखों का सुंदर दिखना मुश्किल है, क्योंकि काजल है जो काला है, आँखों में काला चीज़ लगता है, आंखें सुंदर दिखती हैं। इसका टीका भी लोग लगाते हैं नज़र को हटाने के लिए, नज़र न लगने के लिए। लेकिन केमिस्ट्री में केमिस्ट जो होता है, इस काले काजल को उसने ऐसे ढंग से मोटिवेट किया कंपनी के माध्यमों से कि एक लैक्मी का काजल अगर लेंगे तो 200-250 का पड़ता है, केवल एक काजल को। जैसे इसको हम करिखा भी बोलते हैं देहाती भाषा में। देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? करिखा, यानी काला, जो ढिबरी से भी जल कर निकलता है, उसी को कलेक्ट कर सकते हैं। तो यह क्या है? काजल। काजल अच्छे लोग लगाते हैं, अच्छी औरतें लगाती हैं। ये उनका सौंदर्य प्रसाधन का एक अंग है। C60 यानी कार्बन का अपरूप, जो हीरा होता है। हीरा का फार्मूला C से ही संबंधित है, यानी कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का कुचालक होता है। तो हीरा भी गहना बनाने में बहुत काफ़ी यूज होता है। सभी लोग जानते होंगे कि हीरा का जो गहना है वो बहुत ही कीमती बिकता है। ठीक है, तो ये हीरा का फार्मूला हो गया C60। Na2O इंटू CaO इंटू 6SiO2, यानी ये शीशा यानी दर्पण है। अगर आप सुंदर हैं, आप सुंदर दिखते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आपको दर्पण में देखना पड़ेगा, वाकई में मैं सुंदर हूँ कि नहीं। तो दर्पण का भी होना ज़रूरी है सुंदरता के लिए, नहीं तो सुंदरता आप कैसे देखेंगे कि हम सुंदर हैं कि नहीं, और किसको दिखाएंगे? यानी दिखाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो अब देखिए, इसमें C2H4O2S या HCH2COOH, इसका नाम है थियोग्लाइकोलिक एसिड। ये होता है हेयर रिमूवर। ये बाल को साफ करने में किया जाता है, बाल हटाने के लिए, बाल को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, जिसका फार्मूला है, ठीक ना? ये देखिए C2H4O2S ऐसे है, इसको विस्तार में लिखा गया ऐसे। इसका थियोग्लाइकोलिक एसिड यानी हेयर रिमूवर के नाम से जाना जाता है।
अभी देखिए ये सोना और चांदी यानी गोल्ड सिल्वर यानी सोना चांदी है फार्मूला, बगैर सोने का भी कोई औरत सुंदर नहीं दिखती है, बगैर चांदी का भी सुंदर नहीं दिखती है। शादी ब्याहों में जब तक सोना चांदी की डिमांड या पहनावा नहीं होगा तब तो शादियां लगभग मानी जाती हैं कि ठीक ठाक या अधूरी ही मानी जाती हैं। तो सोना चांदी का भी आप लोगों ने देख लिया। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम मोती भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोती। मोती भी गहने के रूप में यूज किया जाता है। आप बहुत अच्छे ढंग से लोग इसका यूज करते हैं। आप बहुत कीमती बिकता भी है, तो मोतियों को भी गहने के रूप में यूज किया जाता है। HGS यानी सिल्वर सल्फाइड यानी पीला सिंदूर, औरतें जो मांग में लगाती हैं यानी पीला सिंदूर, उसका फार्मूला है Pb3O4 ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड यानी रेड लेड यानी लाल सिंदूर। ये लाल सिंदूर का फार्मूला है, ठीक है। लाल सिंदूर जो मांग में लगाया जाता है, बहुत लोग तो देखते होंगे कि ऐसा लगाते हैं कि जो दिखता नहीं है कि शादी है, शुदा औरत है कि बगैर शादीशुदा औरत है। जो लिक्विड के रूप में आता है, पाउडर के रूप में भी आता है। और अब है आपका FeSO4x7H2O यानी ग्रीन विट्रियोल। ये ऐसा कंपाउंड है, यौगिक है, जो देखिए इसको क्या नाम बताया गया है इसका? चिरौंदी का तेल। यानी चिरौंदी एक आता है सरसों के दाने के तरीके का, अगर उसको आप उपटन बना के लगा लेंगे, उसी में का तेल है, तो व्यक्ति बहुत ही गोरा हो जाएगा। कुछ दिनों में इतना गोरा हो जाएगा, इतना गोरा कि उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर सांवला है, अगर 1 महीने तक यूज करेगा, यूज करने का तरीका है कि शाम को लगा के सोइए और सुबह में आप स्नान कर लीजिए। 1 महीने में आप देखते हैं कितना इफेक्ट आता है, बिल्कुल गोरे हो जाएंगे, कोई नहीं पहचान पाएगा आपको। ये मेरा दावा है। अब इसके बाद है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का फार्मूला C10H8 है। नेफ्थलीन एक कपड़ों में रखने की दवा, जैसे कपड़ों में इस दवा को सफ़ेद रंग का गोली आता है, उसको अगर रख देंगे तो ये बिल्कुल जीवाणुनाशक होती है, माने कपड़े में कोई फंगस वगैरह नहीं लगता है और ना ही कोई उसमें स्मेल आती है। ये नेफ्थलीन की गोली होती है, जो 6 या 4 के रूप में होती है, बड़ी बड़ी होती है, देखेंगे आप लोग, कपड़े में रखी जाती है। तो ये उसका फार्मूला है। Fe+C यानी स्टील यानी चिमटी। चिमटी का उपयोग आप लोग जानते होंगे कहाँ होता है? जैसे भाव में बनाने वक्त चिमटी से उखाड़ देते हैं लोग या छील देते हैं, तो उस चिमटी का फार्मूला है, क्योंकि चिमटी भी तो जरूरत पड़ती है सुंदरता के लिए। अब यहाँ पे वैक्स, अब देखिए यहाँ पे लिपस्टिक का फार्मूला है वैक्स ऑयल एंड पिगमेंट। इसका फार्मूला लंबा, इसलिए इसको केवल वैक्स ऑयल एंड पिगमेंट के रूप में लिखा गया, जिसका यूज क्या है? लिपस्टिक लगाने में औरतें करती हैं। कोई भी लिपस्टिक औरत लगा लेगी तो बहुत ही सुंदर दिखती है। लिपस्टिक को लगाते वक्त ये खास ध्यान दिया जाता है कि उसको किस ढंग से लगाना है। लगाने का तरीका भी अलग अलग है। और लैक्मी का जो लिपस्टिक आता है, उनमें यही चीज़ पिगमेंट बनता है। उसमें पिगमेंट का मतलब अलग अलग कलर, आप अलग अलग कलर डाल करके उसका अलग अलग कलर आप लिपस्टिक लगा सकते हैं। तो ये लिपस्टिक का फार्मूला है, जो किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति लगा लेता है तो अदर व्यक्ति को क्या करता है? अट्रैक्टिव करता है। इतना आकर्षक करता है कि वो सोचता है कि उसके बाद मन में कुछ अलग ही ख्याल आता है। वो तो सभी लोग फील किए होंगे, आप फील कराए होंगे, तो आप लोग खुद ही जानते हैं। C10H8 पॉलीब्यूटिन यानी इसका फार्मूला है लिप बाम, जो साइड में लगाया जाता है होठों में। अब ये सोडियम लॉरेल सल्फेट एंड सोडियम लॉरेट सल्फेट, यानी ये है क्या? फेस वॉश का। व्यक्ति सुबह सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, उसी टाइम क्या करते हैं? फेस वॉश लगाते हैं, ताकि चेहरा बहुत ही सुंदर दिखे, बहुत ही खिले, और हम इतने सुंदर हो जाएं कि किसी को जाकर क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। और दर्पण में भी देखते हैं कि भाई बढ़िया हम सुंदर दिखते हैं कि नहीं। हर किसी व्यक्ति, हर किसी औरत का स्वभाव या गुण होता है कि हम सुंदर दिखें और दूसरे को दिखाएं। ये उसका स्वभाव है किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, औरत हो। अब देखिए आगे देखना है पॉलीमर
नाइट्रोसेलुलोज एथिल एसीटेट, यानी ये क्या है, नेल पॉलिश का। नेल पॉलिश लगाया जाता है, उसका फार्मूला है, नेल पॉलिश का फार्मूला है, ठीक है। नेल पॉलिश जो लगाते हैं हम लोग, नेल पॉलिश में पिगमेंट डाला जाता है, पिगमेंट के अकॉर्डिंग उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेल पॉलिश लगाने से भी व्यक्ति बहुत ही काफ़ी सुंदर औरतें दिखती हैं। एक ही उंगली में आप 5 तरह के नेल पॉलिश लगा सकते हैं, 10 तरीके लगा सकते हैं, क्योंकि आधा आधा करके भी लगा सकते हैं, उससे भी सुंदर दिखते हैं। Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड है, यानी सुरमा, यानी आँखों में लगाया जाने वाला सुरमा है। लगा लेंगे आँख में तो उससे भी क्या होंगे आप, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ये रात में लगाया जाता है, सुबह में इफेक्ट इसका दिखने लगता है, आँखें सुंदर दिखती हैं। ये पॉलीस्टायरीन है, ये बेंजीन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। ये एक पॉलीमर होता है, यानी इससे कंघी या कंघे बनते हैं। आप सुंदर तो दिख लिए, लेकिन बाल को अपने सही ढंग से संवारा नहीं, सही ढंग से बनाया नहीं, तो वैसे भी थोड़ा सा आप अजीब टाइप के दिखेंगे। इसलिए इसमें ये जिक्र किया गया कि भाई कंघी को भी ले लिया जाए, क्योंकि कंघी का भी फार्मूला होता है। तो ये कंघी या कंघे का फार्मूला है, जिससे लोग बाल को झालते हैं और उससे अपने आप को सुंदर दिखाते हैं। ये PVC, ये PVC का फार्मूला है। इसको सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड का होल स्मॉल n बराबर संख्या होती है। इसको PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी बरसाती कोट है। अगर सुंदर हैं, बरसात से मेकअप ख़राब हो रहा है, रेन कोट पहन लिए तो आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा। नियोप्रीन रबर है, यानी रबर का फार्मूला है ये, जिसको लोग जुराब या रबर से बांधते हैं, बालों को सजाते हैं ऐसे ढंग से, डिजाइन में, चाहे जिस तरह से। तो ये रबर का फार्मूला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना फार्मूला जानने के बाद और कोई फार्मूला नहीं बचा होगा। इस फार्मूले को सभी को ध्यान से देख लीजिए, इसको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए कि दैनिक जीवन में आप जब भी यूज करते हैं फार्मूलों को याद रखेंगे। कंपटीशन में भी पूछता है इसमें से, और अपने जीवन में भी याद रखना है। अगर याद रखते हैं तो किसी दूसरे को भी बताएंगे, हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि फार्मूला आप देखने के बाद आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा। इसलिए मैं आपसे, अगर आपको अच्छा लगता है तो यही कहूँगा कि आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ अगर कमेंट होगा तो कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़रूर से। इसके बावजूद भी अगर कोई फार्मूला छूट रहा है जो दैनिक जीवन में यूज होने लायक है या किसी की डिमांड है, तो उस फार्मूले को हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट डे उसको पढ़ेंगे, यानी पार्ट 2 में।